मेनोपॉज एक कुदरती अमल है। इसमें हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और ये मेनोपॉज का पीरियड आना ही होता है। अब ये असल टाइम होता है औरतों को अपने ऊपर देने के लिए, और नेचर ने ये रखा भी इसीलिए है कि औरतें दूसरे अपने ज़िंदगी के मामलात, बच्चे पैदा करके, अपनी जिम्मेदारियां सारी पैदा करके अब खुद की तरफ तवज्जो दें। होता क्या है कि जब मेनोपॉज की वजह से औरतों के जिस्म में बदलाव आता है और जब उनकी खुराक अच्छी नहीं होती तो वो नेगेटिव वे में, वो बदलाव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उस टाइम पे बुखला जाती हैं। उस टाइम पे अंडरस्टैंड करने की बजाय कि जिस्म में ये हार्मोन्स के चेंज आने ही आने हैं और मुझे इसको किस तरह से हैंडल करना है, उसकी बजाय वो मेडिकेशन की तरफ लग जाती हैं, जो कि मेडिकेशन उनको साइड इफ़ेक्ट्स हाथ में दे रही होती हैं और वक्ती तौर पे थोड़ा सा कोई रिलीफ उन्हें मिलता है तो वो समझती हैं कि शायद यही हमारा सलूशन है, और थोड़े अरसे बाद वो सारी की सारी वर्स हो चुका होता है, सारी कंडीशन वर्स हो चुकी होती है। तो उन लोगों को ये अवेयरनेस ना होने की वजह से, मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारी ख़वातीन को अवेयरनेस ही नहीं है कि मेनोपॉज क्या है। अब मेनोपॉज एकदम से नहीं आ जाता, उससे पहले अल्लाह ताला ने 10 साल, 8 से 10 साल का पीरियड रखा हुआ है। उस दौरान थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू होता है, लेकिन कुछ पता ही नहीं है जिस्म के साथ क्या बन रहा है। घर, फैमिली, बच्चे, इतना वो गो वाला सिस्टम चला हुआ है यहाँ पर कि भाई एक के बाद दूसरी चीज़ देख रही होती हैं, तो वो खुद की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है उनके पास। यही अवेयरनेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग लिसन टू योर बॉडी, अपने जिस्म को सुने, समझें कि क्या बदलाव आ रहा है, क्या हो रहा है आपके जिस्म के अंदर। उसके मुताबिक आप अपने यहाँ पर, अब मेनोपॉज की तरफ जाने वाली औरतों का क्या है, अब यहाँ पर उनको डाइट चेंज चाहिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज चाहिए, थोड़ा सा, बस इतनी सी उन्होंने काम करना है खुद के लिए। इस पूरे दिन में से 1 घंटा, ठीक है, उन्होंने खुद को देना है, और उनकी कितनी अच्छी लाइफ जो जिसे वो एंजॉय करना चाहती हैं, मेनोपॉजल पीरियड को वो इतना अच्छा एंजॉय कर सकती हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, हस्बैंड परेशान हो जाता है, पूरा घर परेशान हुआ होता है कि ये हमारी माँ तो नॉर्मल थी, इन्हें क्या हुआ है, ये क्यों चीख रही हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा इरीटेट हो रही हैं। नहीं बच्चों को समझ आ रही होती, हस्बैंड को समझ नहीं आ रही होती, वो समझ रहे होते हैं इसका बिहेवियर चेंज हो गया हुआ है। और वो अब यहाँ पर उस औरत को समझने के साथ साथ उसकी फैमिली को भी समझने की ज़रूरत है, उसके हस्बैंड को, उसके बच्चों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई हाँ, हमारी बीवी और हमारी माँ में कि जिसमें में ये हार्मोन्स का बदलाव आ रहा है, हमें थोड़ा सपोर्ट करना है, इसे थोड़ा टाइम देना है इसे अपने लिए, ठीक है। तो ये सब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इस मेनोपॉज पीरियड को आप लोगों ने लेके चलना है और अपने लिए आसानी पैदा करनी है। आप लोग इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ये औरतों को अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पे जब औरतें अपना टाइम अपना टाइम उनके पास है, औरतों के पास, लेकिन वो दूसरी तरफ अपना जो सा है वो एंजॉयमेंट की तरफ और वो ड्रामा और ये वो इनकी तरफ वो टाइम लगा लेती हैं, बजाय इसके कि अवेयरनेस हासिल करें। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पाकिस्तान इंडिया की जो औरत है, बाहर की औरतें तो फिर भी चलो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, वो थोड़ा मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए जो आती हैं, वो उनकी बहुत मज़ा आ रहा था उनको कंसल्टेंसी देते हुए कि वो मुझे अपना नॉलेज उनके साथ अप्लाई करते हुए, उनको कंसल्टेंसी देते हुए मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ कि उन्होंने सारा कुछ बीच में पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, अवेयरनेस होने होती है और वो समझ रही होती हैं मेरी इंपॉर्टेंस को, मेरी बातों को, मेरी डाइट को वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही होती हैं पाकिस्तान इंडिया की औरतों के मुकाबले में। पाकिस्तान की औरतों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही होती कि मेरा तो ये है। एक औरत ने कंसल्टेंसी ली, आप मुझे प्लीज़ ऐसी खुराक दे दें, ऐसी डाइट दे दें, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिससे वो ठीक हो जाए। भाई ये जो सारा कुछ बताया है, ये सारा कुछ अप्लाई करना है, तब जाके बात बनेगी। ये कोई ऐसी मेरे पास ये एक गोली नहीं है, डॉक्टर आपको एक गोली देंगे कि कोलेस्ट्रॉल ये मेनोपॉज के दौरान बढ़ता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और ऊपर से आपके डाइट में जब आप लोग अपनी खुराक में गुड फैट नहीं लेते हो ना, तो जिस्म खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। जब आप दे ही नहीं रहे हो तो उसने प्रोड्यूस ही करी जाना है, फिर आप जितने मर्जी टेस्ट कराते रहो, जितनी मर्जी रिपोर्टें कराते रहो, उसने आना ही आना है। तो वो आपके पास, मेरे पास गोली नहीं है कि मैं उसे वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको गोली देंगे डॉक्टर साहब, वो आपका क्या करेगा, जहाँ आपका जिगर में एक पाथवे होता है जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो उसको बंद कर देते हैं, और बंद करके इतना बड़ा जुल्म हो रहा होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों के कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए ये चाहिए होता है हमें गुड फैट। तो वो जब नहीं मिलता तो फिर वहाँ पे ब्रेन फॉग और वो डेमेंशिया और हड्डियों का जो उनसे हड्डियों को लचकदार बनने के लिए गुड फैट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर खाली आप लोगों को कैल्शियम की गोलियाँ घोल घोल के हड्डियों के लिए नहीं पीनी है, आप लोगों को पूरा कम्बिनेशन साथ में लेके चलना है। तो ये आप सुनेंगे और समझेंगे तो पता चलना है कि क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोगों ने अपनी हेल्थ को लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, स्टडी की बेस पे
लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ, उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ रही हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ, मैं खुराक के ज़रिए और लाइफस्टाइल चेंज करवा के उन लोगों का बीमारियाँ रिवर्स कर रही हूँ। चाहे वो हार्मोन डिस्टर्ब हैं, चाहे वो दिल से रिलेटेड बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मसला है, चाहे वो थायराइड का मसला है, चाहे वो अर्थराइटिस का मसला है। ठीक है, औरतें यहाँ पे आती हैं जो एक गिलास पानी भी नहीं कह रही थी हम लोग पकड़ सकते थे, और साइदा अब मैं डंबल पकड़ के आपकी एक्सरसाइजेज कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ मेनोपॉज होता क्या है। लोगों को इतना तक नहीं पता है कि इसमें क्या प्रोसीजर है और होता क्या है। जब मेनोपॉज में क्या होता है कि आपके 1 साल तक आपको पीरियड नहीं आते रेगुलर, ठीक है, पीरियड नहीं आए पूरा साल, तो उसके बाद आपका पोस्ट मेनोपॉज हो गया, या आपका मेनोपॉज हो चुका हुआ है, पीरियड आपके बंद हो चुके हुए हैं, 1 साल नहीं आए हैं, पीरियड बंद हो गए हुए हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ और इसमें होता ये है कि जो आपकी ओवरी होती है ना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जब वो सिकुड़ती है तो वो जो उसने सारे हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, तो वो अब इस प्रोडक्शन के कम होने से क्या होता है, सिर्फ आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, बाकी आपके मामलात वैसे ही चलने हैं, आपके हार्मोन्स उसी तरह से ही प्रोड्यूस होने हैं। बताती हूँ कि और कहाँ से होंगे प्रोड्यूस। तो वो अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं यहाँ पर, जिनके हस्बैंड्स को गिले हैं, उनकी सेक्सुअल लाइफ जो उनसी ख़राब हो रही है, और लड़ाइयाँ घर में पड़ रही हैं। ठीक है, ये सारे इस तरह के मामलात हो रहे हैं, जबकि मेनोपॉज से ऐसा कुछ रुकावट नहीं आनी है आप लोगों के। आपके सारे हार्मोन्स ये रिलीज़ होने हैं, आप अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकती हैं। जब यहाँ पर ओवरी कम कर देती है ना प्रोडक्शन एस्ट्रोजन वगैरह की, वहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे जो किडनी है उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका साथ देते हैं हमारे जिस्म का। वो वहाँ से प्रोडक्शन कम हुई या बंद हुई तो यहाँ से एड्रीनल ग्लैंड वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। वो सारे हार्मोन्स जो आपकी ओवरी बनाती है वो सारे के सारे एड्रीनल ग्लैंड बनाता है। ठीक है, अब इस एड्रीनल ग्लैंड का रॉ मटेरियल, अब ये स्टील का ग्लास है, इसका रॉ मटेरियल स्टील है। अब जो हमारे वो हार्मोन्स हैं, हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन, उनका रॉ मटेरियल गुड फैट है। ठीक है, आप लोग अपनी बॉडी को गुड फैट तो दे ही नहीं रहे होते हो। जब आपका मेनोपॉज चलता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग अपने गुड फैट को वो जी ब्लड प्रेशर के डर से आप लोग बंद कर देते हो। आप लोगों को गुड फैट को बंद नहीं करना है। ब्लड प्रेशर किस वजह से हो रहा है, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आप लोगों ने खाए हैं, आप लोगों ने शुगर, चीनियाँ, रिफाइन आटे आप लोगों ने ज़्यादा खाए हैं। आपकी जो शरियाने हैं दिल की, वो वहाँ पर सोजिश हुई पड़ी है। जब सोजिश कोई चीज़ सूज जाती है, फर्ज करेंगे ये नाली है, इसके अंदर सोजिश हुई पड़ी है, जब ये सूज जाएगी तो यहाँ से ब्लड को गुजरने में मुश्किल होगी ना, तो फिर वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे फिर हार्ट अटैक आते हैं, और फिर यहाँ पे इशू बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल मसला नहीं है यहाँ पर, तो जबकि वो ये लीकेज हो जाता है ना, जब यहाँ पे शरियानों में कट ज़्यादा लग जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपका पाइप है, पानी का पाइप है, वहाँ पर कोई कहीं पर सुराख हो गया, तो प्लम्बर को बुलाएंगे, प्लम्बर क्या करेगा, वहाँ पर आके कोई लेप लगा देगा केमिकल का कि वो लीक ना कर सके। इसी तरह से ही अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखा हुआ है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ जाके लेप लगा देता है अपना। ठीक है, ताकि ब्लड जब आपकी शरियान में प्रेशर बढ़े तो वो फट ना जाए आपकी शरियान, तो वो अंदर ही आपके रहे, वो तो बल्कि मदद कर रहा है आपकी। ठीक है, अब आप लोगों ने जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको किस तरह से डाइजेस्ट करवाना है, उसके लिए आप लोगों को अपने अंदर अपने जिगर पे काम करना है। आपके मेरे जिगर वाले वीडियो आप लोग सुने, लिवर वाले, अपने जिगर पे काम करना है ताकि वो बाइल अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। अपने पित्ते पे काम करना है ताकि वो अच्छे से उसको कंसंट्रेट कर सके। जब हम फैट खाते हैं तो हमारा पित्ता कंसंट्रेट करके, यानी उसे पतला करके, यानी जिस तरह पानी में कोई चीज़ घोलते हैं ना तो पतली हो जाती है, कोई शरबत डालते हो पानी में तो वो पतला हो जाता है, इसी तरह से ही वो कंसंट्रेट करके उसको पतला करके बाइल को, वो गाढ़ा होता है। और जिन लोगों का अच्छी डाइट नहीं है, कचरा बॉडी के अंदर है, वो कचरा साथ ही बाइल के साथ गया हुआ है, वहाँ पर पित्ते में पथरियाँ क्यों बनती हैं, वहाँ पर क्यों रुकावट आती है, क्यों ऑपरेशन होते हैं कि कचरा फंस गया पाइप के अंदर, फिर वहाँ पे डॉक्टर्स के पास कोई सलूशन नहीं बचता है। जब वो कचरा फंसता है वहाँ पे आके तो वो फिर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन बिला वजह ऑपरेट नहीं करवाना। अगर बड़ी पथरियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं तो वो नो इशू, ये आप लोगों की पथरियाँ आपके अच्छी डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल से ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग मेरे ये पित्ते वाले, लिवर वाले, ये सारे वीडियोस आप लोग सुनो, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से अपनी बॉडी पे काम करना है।
लेकिन अब यहाँ पे तो सिस्टम ही उल्टा चल रहा होता है। अब देखें, जब बच्चियाँ जवान होती हैं, पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो उससे पहले उनकी बॉडी में थोड़ा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि उनका ब्रेस्ट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके बेली एरिया के यहाँ पर थोड़ा फैट आना शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी में थोड़ी सी फैट की मिकदार बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है कि एस्ट्रोजन जौन सा है वो वहाँ पर उसने उसकी हेल्प करनी होती है, ठीक है, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराने में और उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों ने और यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है, बच्ची मोटी उससे मोटा, जो हेल्दी होना एक अलग चीज़ है, मोटा होना एक अलग चीज़ है। बच्ची का जिस्म जोन सा है, जब वो और माएँ जोन सी हैं वो देख के बता सकती हैं कि हमारी बच्ची को 1 साल में 2 साल में पीरियड्स आने वाले हैं, उनकी बॉडी शेप को देखते हुए, ठीक है। और जब बच्चियों में ये इस तरह से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू होता है तो एक उनकी शेप निकल आती है जो अच्छी हेल्दी जिनकी डाइट है, यानी कि यूँ एक कर्वी शेप उनकी हो जाती है, यूँ उनकी कमर पतली, ऊपर से थोड़ा सा बल्की एरिया, नीचे से थोड़ा सा बल्की एरिया। तो ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यूँ फ्लैट स्लिम स्मार्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं। मेरी बेटी के बॉडी में फ़ैट है, मसल्स हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा करने से आई लव फैट, आई लव मसल्स ऑफ माई बेटी, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी बेटी के मसल्स हैं, फैट है, उसको एनर्जी लेवल है, वो ताकत है मेरी बेटी की, वो उसको सारे ज़िंदगी में और हार्मोन्स के बदलाव होने में, उसके ब्रेन को फोकस करने में सब चीज़ें वो मदद करेंगी उसकी। तो आप लोग भी अपनी बच्चियों को अंडरस्टैंड करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है जिनकी बच्चियां अभी ग्रोथ में जा रही हैं, उनके पीरियड्स होने वाले हैं और स्टार्ट हो गए हुए हैं, उनकी हेल्दी डाइट उनकी वो इम्प्लीमेंट करवाएं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि रमज़ान के में बनाया था कि औरतों की और मर्दों की फास्टिंग क्यों डिफरेंट है, वो भी ज़रा सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम पर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, बच्चियों के लिए, कि जब उनके पीरियड आने वाले होंगे तो किस तरह से आप लोगों ने उनकी हेल्प करनी है, उनकी डाइट में क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने लेके आने हैं। आज मैं एस्ट्रोजन की और औरतों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से ही, जब क्या होता है एकदम से जब मेनोपॉज होता है एकदम से एस्ट्रोजन का डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो सा है वो हमें चाहिए होता है। एस्ट्रोजन जो सा है वो बिल्कुल डाउन होगा तो हम लोग कैसे अपना काम करेंगे। एस्ट्रोजन तो हम लोगों को एनर्जी लेवल देता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, जो जिसके लिए हम लोग पागल हो रहे होते हैं, हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, हमें कुछ लगाने के लिए बता दो, हमें खूबसूरती के लिए कुछ बता दो। तो एस्ट्रोजन ने स्किन को भी अच्छा करना है, आपके एनर्जी लेवल को अच्छा करना है, हड्डियों को मजबूत करना है। क्यों औरतों की ज़रा सा गिरने से उनकी हड्डियाँ टूट रही हैं, इस वजह से एस्ट्रोजन लेवल ही नहीं है अच्छे। कोलेजन ने एस्ट्रोजन होगा तो कोलेजन काम करेगा, कोलेजन आएगा, कोलेजन प्रोड्यूस तब होना है जब आपके एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अब क्या डाउन हुआ पड़ा है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन पे काम करना है। अब आप लोगों ने मेनोपॉजल, अब माफिया यहाँ पे निकल आया, इतने सप्लीमेंट्स मेनोपॉजल के नाम से हो गए हैं कि वहाँ पर अब आपको फाइटोएस्ट्रोजन चाहिए, ठीक है, जो आपकी बॉडी में जाके एस्ट्रोजन का काम करें, ठीक है। वो अब पॉलीफिनोल चाहिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल को हजम करवाएं। आपकी बॉडी को गुड फैट चाहिए, आपको मैं कहूँगी गुड फैट आप लोग खाएं, तो उसको तोड़ने के लिए पॉलीफिनोल चाहिए। वो आप लोगों ने जिस तरह से ग्रीन टी हो गई है, ब्लैक टी हो गई है, इसको आप लोगों ने यूज़ करना है। ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, ये पॉलीफिनोल्स हैं, हमारे खानों को, हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो आप अभी तो जो न्यू मार्केट है, और ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, सब कुछ पुराना है, ठीक है। अब जो न्यू मार्केट है उसे तो अभी ऐसे कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं बने हैं, फाइटोएस्ट्रोजन और ये चीज़ें बनी ही नहीं हैं, ठीक है। हमें तो सदियों से पता है, हाँ, अलसी की पिनियाँ बनती होती थी, ठीक है, हमारी माएँ बनाती होती थी, दादी अम्मी माएँ, मेरी नंदे हमें बना के देती हैं। अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है, 1-2 साल से उनकी तबीयत थोड़ी डाउन जा रही है तो नहीं वो बना पा रही हैं। तो अदरवाइज़ ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता आ रहा है जो कि अब आके ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। अलसी बहुत अच्छी फाइटोएस्ट्रोजन है, आप लोगों ने उसे अपनी डाइट में रोज़ाना की बेस पे ऐड करना है। रोज़ाना की बेस पे कितना, अब भर भर के नहीं आप लोगों ने खाना शुरू कर देने। और फिर औरतें क्या करती हैं, उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें से सही क्या है आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अब अलसी के लिए मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक औरत आई, मैं तो अलसी जो सी है ना वो यूज़ करती हूँ, उसको ग्राइंड करके मैं तो आटे में ही गूंद लेती हूँ, उसे आटे में ही डाल लेती हूँ। इतनी वो गर्म होती है, ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। और उसको जलने के बाद वो उसके ओमेगा-3 उसके अंदर होता है, ठीक है। और वो जब उसको ज़रा सी हीट मिलेगी तो उसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाने, फिर फोक खाते रहो, फीकी चीज़, वो आप अपनी मेहनत भी कर रहे हो और वो ऐसे ही आप खाते रहो रोटियों में डाल डाल के, वो उसकी आपने ग़िज़ाइयत ही तबाह कर दी है और अपनी तरफ से आप वो खा रहे हैं, और वो आपको कॉन्स्टिपेट भी करेगा, आपको बजाय फ़ायदा देने के आपको इशू करेगा।
हमारे रोटी को इतना कम्प्लेक्स मत बनाएं जहाँ पर वो माफिया जोन सा है मेरा ग्लूटेन फ्री आटा, मेरा जोन सा है वो डाइट आटा, इस तरह के कोई आटा नहीं हमारे मैदे को चाहिए। वो उसको नहीं पता है, वो नहीं पचा पाता है इन आटों को। आप लोगों को सिंपल एक आटे पे चलें। गंदम का खाना है तो सिर्फ होल ग्रेन होना चाहिए, चक्की का आटा। वो गंदम खाना है तो सिर्फ गंदम, जौ का आटा खाना है तो सिर्फ जौ का आटा, ठीक है। आपको कोई वो दालों को मिक्स करके, मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब कंसल्टेंसी के लिए आती हूँ, ये कितने तजर्बात खुद पे कर करके इन्होंने ख़राब किया हुआ है खुद को, ठीक है। हमने तो इतना मिक्स करके, हमने दालों को मिक्स करके अपना आटा बनाया हुआ है, शुगर फ्री आटा बनाया हुआ है। और अलसी को जो कि फ़ायदा दे रही है, उस उल्टा नुकसान की फॉर्म में वो यूज़ कर रही हैं। अलसी को आप लोगों ने भिगो के यूज़ करना है, उसे ग्रैंड ग्रूंड नहीं करना है। आप लोग उसे होल को उसे भिगोएं और भीगी हुई को आप लोग दही में डाल के आप लोग उसे खा सकते हैं, ठीक है। उसको दही थोड़ा डाल के उसकी स्मूदी बना सकते हैं ग्राइंड करके। तो उसमें कोई थोड़ी सी हल्की कम मीठे वाला जो फाइबर वगैरह डाल के, जिस तरह स्ट्रॉबेरी होगी वो उसके साथ डाल के, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन खाली पेट आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं लेनी। इंसुलिन स्पाइक, मेरी शुगर वाली वीडियोस को भी इसलिए कहती हूँ कि आप सारी वीडियोस को सुनेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा हम इस कम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो हमारी ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, ये वाला कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इस तरह से आप लोगों ने खुद को लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब बॉडी एकदम से मेनोपॉज नहीं आ जाता, आपको सारे सिग्नल दे रही होती है। आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, ड्राई माउथ हो रहा होता है, इतना ड्राई माउथ कि आप लोग जब सोए होते हैं कांटे की तरह मुँह सारा खुश्क, ठीक है। जब आप लोग उस खुश्की की वजह से आपका मुंह खुला हुआ होता है और आप लोग उठते हो तो जब वो ड्राई इतना हुआ होता है जैसे कांटे अंदर चुभ रहे हैं, इतनी ड्राइनेस जिस्म के अंदर चल रही होती है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। आपकी बॉडी में गुड फैट, अब आप खा भी रहे हैं तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, बाइल वगैरह नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और वो सिग्नल कहाँ से आ जाएगा? ये तो वो आपको रात को सोते हुए इस तरह की कंडीशन होगी ना, तो आपकी स्किन सिग्नल देगी। आपके जो हाथ हैं वो आपके यूँ अकड़े हुए और उसमें यूँ क्रैशेस। मैं जब ले रही होती हूँ गुड फैट, और कभी होता है मेरे साथ, मैं देखती हूँ अपने हाथ को एकदम से तो मुझे पता चल जाता है मेरा फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा इशू, मेरा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ इशू आया है। तो मेरे वो हाथ जो उनसे हैं वो यूँ यहाँ पे यूँ खुश्की सी हो जाती है, फ़ौरन समझ जाती हूँ मेरा फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ, आपकी बॉडी, सारा सिग्नल, सबसे पहले हमारी स्किन है जो सिग्नल देती है हमें कि ये जिस्म के अंदर कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को जो हेयर लॉस हो रहा है जी, हमारा औरतें आती हैं कंसल्टेंसी के लिए, जी हमारा हेयर लॉस हो रहा है, ये सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। जब आपके हार्मोन सीधे होंगे, जब आप उनको उसके मुताबिक खुराक देंगे, खाना देंगे, तो आप लोगों का हेयर लॉस भी रुक जाएगा। आपको इसके लिए स्पेशल हेयर के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपने खानों को हज़म करें, पचाएं, और आपका ये जब हज़म होना शुरू हुआ, जो प्रोटीन भी ले रहे होते हैं भर भर के, उतना प्रोटीन लें जितना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा लेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, वो आप लोगों को लगेगा ही नहीं। जब लगेगा तो तभी आप लोगों के बालों की ग्रोथ अच्छी होनी है और बाल गिरना रुकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ में नोट करनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज को आप लोगों ने हिस्सा बनाना है अपनी लाइफ का, वो आप लोगों को खानों को पचाने में मदद करेगी, खानों को हज़म करने में एक्सरसाइज ने आपकी मदद करनी है, आप लोगों को काम डाउन करने में एक्सरसाइज ने मदद करनी है। जहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है 45 से 1 घंटा, ठीक है, 45 मिनट से 1 घंटा आप लोगों ने खुद को देना है। अगर कोई जॉब करते हैं तो वो कम टाइम 30 मिनट से स्टार्ट कर लें, लेकिन आप लोग खुद को दो, बजाय सप्लीमेंट्स के और इन चीज़ों के पीछे भागने के, आप लोगों ने खुद को टाइम देना शुरू करें। आप देखें किस तरह से बदलाव आएंगे आपकी बॉडी में, और आप अपने इस मेनोपॉजल पीरियड को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। बजाय आप लोग इसे एक अजाब समझ के, और सारी वो रोती हुई औरतें आती हैं, रोती हुई लिटरली, कि हम क्या करें, हम बच्चों को भी देखना है और इतना सब कुछ सारा वो जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तीसरी कंसल्टेंसी पे आती हैं कि हम एनर्जी लेवल साजिदा इतने अच्छे हो गए हैं, मैं अपने ये वाले काम भी मैं खुद कर पा रही हूँ, ये काम मैं खुद कर पा रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। सुने वीडियोज़ को और हिस्सा बनाते जाएँ अपनी लाइफ का। उसे एक लाइफ स्टाइल चेंज आप लोगों को चाहिए, कोई टोटका नहीं चाहिए वक्ती तौर पर जो आप लेंगे और आपका वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर गुड फैट ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने क्या बताया कि गुड फैट भी एस्ट्रोजन को पैदा करवाने में हेल्प करते हैं आप लोगों की, ठीक है। और आप लोगों का जो मेनोपॉजल के बाद जो थोड़ा बॉडी में फ़ैट बढ़ जाता है ना, तो वो एक अच्छा है, वो आपके अच्छे वाला फ़ैट, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा वो वाला आपके गंदे हार्मोन्स नहीं डिपॉजिट होने चाहिए। आप लोगों का जो अच्छे वाला फ़ैट है वो थोड़ा सा बेली हिप एरिया
पे थोड़ा सा वो होना चाहिए, थोड़ा सा, और वो आपको हेल्प करेगा आपका एस्ट्रोजन भी थोड़ा प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोर्टिसोल लेवल कम करने में। मैंने क्या कहा है कि आप लोगों के एड्रीनल ग्लैंड्स वो सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड्स का खाना क्या है? कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट, ठीक है। तो वो अब हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड्स को औरतों ने लगाया हुआ है कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने में। कोर्टिसोल भी एड्रीनल ग्लैंड ही प्रोड्यूस करते हैं, तो असल काम उनका वो हार्मोन्स है, हमारे सेक्स के सारे हार्मोन्स उस प्रोड्यूस करना। अब उसको लगा दिया कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने में, तो उसको टाइम मिलेगा तो वो दूसरे हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो कोर्टिसोल प्रोड्यूस करे जा रहा होता है। तो वो उसको गुड फैट दें अपनी बॉडी को, ताकि वो एड्रीनल ग्लैंड भी काम डाउन हो, अपनी स्लीप पे काम करें, ठीक है, अपने आप को एक्सरसाइज पे काम करें, जिससे आपका कोर्टिसोल कम होगा, एड्रीनल ग्लैंड फ्री होगा, तो आपके ये हार्मोन्स बनाएगा जो आपके अब ओवरी नहीं बना पा रही है, या कम बना पा रही है, या नहीं बना पा रही है, वो एड्रीनल ग्लैंड ने बनाने हैं। बाहर से आपको हार्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगी थेरेपीज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करवाएं। जो बाहर से देते हैं ना, तो वो सिग्नल दे देते हैं कि मैं हूँ ना, बॉडी ने क्यों प्रोड्यूस करने, मैं आ गया हूँ ना बाहर से। तो वो 1 महीना 2 महीने काम करेंगे, फिर आपकी बॉडी हार्मोन्स रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी वो आपकी डोज बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, एक टाइम आएगा वो डोज बढ़ाने पे भी काम करना छोड़ देंगे, और साइड इफ़ेक्ट आपको ढेर सारे दे के जाएंगे। तो इस वजह से अपनी बॉडी से ही आप लोगों ने प्रोड्यूस करवाने हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोजन के लिए आप लोगों ने गुड फैट बढ़ाना है, उसके अलावा आप लोगों ने दालें, ठीक है, आप लोगों ने चने, लोबिया, सारी दालें, हर वैरायटी की दालें, आप लोगों ने जितनी किस्म की दालें प्रोड्यूस है ना, मैं कहती हूँ औरत के लिए एक नेमत है ये दालें। तो आप प्लांट बेस्ड, ठीक है, आप लोगों ने इसे अपनी लाइफ में लेके आना है जी, आपके एस्ट्रोजन को बैलेंस करेंगे। डेली बेस पे आप लोगों ने दालों को, वैरायटी ऑफ दालों को ऐड करना है अपनी लाइफ में। उसके बाद आप लोगों ने प्रोजेस्टेरोन के लिए क्या करना है? होल फूड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसमें आपके फ्रूट भी आ जाएंगे, लेकिन तरीके के साथ आप लोगों ने यूज़ करने हैं कि आपका इंसुलिन भी स्पाइक ना करे, ठीक है। तो वो आप लोगों ने शकरकंदी, आलू, सब ये मिक्स करके आप लोगों ने वो खाना, ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इंप्लीमेंट करेंगे तो तब जाके बात बनेगी, कोई एक गोली काम नहीं दिखाएगी। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।